गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको चैप्टर 12 रचना करना समझाऊंगा। इसमें हम एक्सरसाइज 12.1 लेंगे। इसे मैं दो वीडियोस में समझाऊंगा। इस चैप्टर को 12.1, 12.2 और 12.3 को हम पहले वीडियो में लेंगे, फिर दूसरी वीडियो में बाकी की एक्सरसाइजेज लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक दी हुई रेखा है, सी डी तथा ई एफ को ए बी के समांतर खींचिए। देखिए, ए बी पहले एक रेखाखंड खींचा जाएगा, रेखा खींची जाएगी और इसके समांतर हमें सी डी और ई एफ खींचना है। चाहे तो हम सी डी ई एफ एक ही ओर खींच दें या सी डी और ई एफ को ए बी के ऊपर और नीचे खींच दें। तो हम ये कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक सेट स्क्वायर चाहिए और एक हमें स्केल चाहिए, या फिर दो सेट स्क्वायर आते हैं, एक 60 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। दोनों सेट स्क्वायर लेकर भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रूलर और सेट स्क्वायर ले रहा हूँ। देखिए, स्केल को और सेट स्क्वायर को हम ऐसे, इस सेट स्क्वायर को तो हम ये ए बी लाइन के नीचे एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल इसी की तरह, लाइन की तरह से। और स्केल को हम यहाँ वर्टिकल रखते हैं और स्केल के अलोंग हम इसको चलाते हैं ऊपर की तरफ ऐसे। तो इसके जहाँ भी हमें खींचनी है, जितनी भी दूरी पर, हम वहाँ पर ये लाइन, ये रेखा खींच देंगे। ये सी डी रेखा हम यूँ करके खींच देंगे। अब हमें एक नीचे भी बनानी है, तो हम इसको नीचे को खिसकाएंगे, स्लाइड करेंगे धीरे धीरे, और ये नीचे को भी इसकी एक रेखा ये ई एफ बन जाएगी। इसको हम यहाँ पर इसके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, इससे 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। तो इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हम यहाँ पर इनको ऐसे एडजस्ट करते हैं। स्केल को यूँ वर्टिकल रखेंगे और सेट स्क्वायर को इस 5.4 सेंटीमीटर रेखाखंड के नीचे इस तरह से लगाएंगे और इसको हम ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे 3.2 सेंटीमीटर तक। 3.2 सेंटीमीटर कैसे मालूम होगा? वो इसमें लिखा हुआ है सेट स्क्वायर में। हम ये थोड़ा थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये यहाँ आके रोक देंगे हम, क्योंकि ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3.2, 3 के बाद 0.2 लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो 3.2 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर इसके 1 सेंटीमीटर और ऊपर चलेंगे तो ये 3.2 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। तो 3.2 सेंटीमीटर पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे लाइन को। तो इस तरह से ये 5.4 सेंटीमीटर ए बी रेखाखंड के समांतर 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखाखंड खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही यहाँ पर हम ये रेखा पी क्यू नीचे खींचेंगे 6 सेंटीमीटर और इसके समांतर हम रेखा पहले आर एस ऊपर को खींचेंगे इस तरह से, और फिर आर एस से हम क्यू बिंदु पर लंबवत रेखा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। या पहले हम 4 सेंटीमीटर दूरी पर रेखा खींच लेंगे और जिस बिंदु पर जो जाएगा उस बिंदु से होकर हम ये रेखा, समांतर रेखा आर एस खींचेंगे। अब ये आर एस और पी एस को हम मिला देंगे, ये एक आयत बन जाएगा। नापने पर आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर और पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर। निष्कर्ष क्या है? इससे निष्कर्ष हमने निकाला कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और ये समांतर भी हैं एक दूसरे के। तो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। नेक्स्ट है, किसी रेखा के समांतर किसी बिंदु से समांतर रेखा किस प्रकार खींचेंगे? चित्र बनाकर दिखाइए। तो किसी रेखा के समांतर किसी बिंदु से, तो रेखा ये है पी क्यू और इसके समांतर हम किसी बिंदु से रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? देखिए, ये एक रेखा पी क्यू है और हमें इस पी क्यू के समांतर यहाँ क्यू बिंदु से होती हुई रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पी क्यू रेखा खींचेंगे और पी क्यू के पास में हम ऐसे सेट स्क्वायर को और स्केल को एडजस्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको नीचे की ओर स्लाइड करेंगे। हम ये बिंदु ऊपर भी ले सकते हैं और यहाँ इस बिंदु पर आकर रुक जाएंगे और इस बिंदु से होती हुई एक समांतर रेखा ऐसे खींच देंगे और ये क्यू बिंदु से होती हुई समांतर रेखा एक्स वाई हो जाएगी, एक्स वाई समांतर पी क्यू के। और ये बिंदु क्यू चाहे हम ऊपर भी ले सकते हैं और ऊपर की तरफ से भी खींच सकते हैं, कोई भी समांतर रेखा एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक दी गई रेखा एक्स वाई के समांतर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखा खींचनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई पहले रेखा खींचेंगे एक, और एक्स वाई से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें खींचना है। तो हम ऐसे एडजस्ट करेंगे इसको, सेट स्क्वायर को और स्केल को, और इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे और 3.5 सेंटीमीटर की दूरी देख लेते हैं हम कहाँ तक आ रही है।
ये सेट स्क्वायर पे ही 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसको रोक दिया और यहाँ पर हम इसके पैरेलल एक्स वाई के पैरेलल ये एक लाइन खींच देंगे ऊपर बी बिंदु से होकर जाती हुई, जो कि 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखाखंड ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचिए और ए बी के नीचे बिंदु पी लीजिए। ए बी के नीचे बिंदु पी लेना है और क्यू बी के समांतर रेखा खींचिए जो पी से होकर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तो हमें सेट स्क्वायर से करना था और हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमें पैमाने और प्रकार की सहायता से करना है। एक रेखाखंड ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। पहले यहाँ एक रेखाखंड खींचा 4.5 सेंटीमीटर, ए बी के नीचे बिंदु पी लिया कोई भी। अब हमें इस पी से होकर समांतर रेखा खींचनी है, तो इसके लिए हमें पैमाने और प्रकार की सहायता लेनी है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पी बिंदु को ए बी पर स्थित किसी बिंदु क्यू से मिला देंगे और जितना एंगल ये है उसी एंगल के बराबर हम पी पर एंगल बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, वही रेखा इसके समांतर होगी। तो हम ये कार्य कैसे करेंगे, इसके लिए हम बिंदु पहले इसको पी को क्यू से मिलाएंगे, फिर क्यू बिंदु पर प्रकार की नोक रख के कोई भी त्रिज्या लेके हम ऐसे चाप लगाएंगे एक, ठीक है। फिर हम पी बिंदु पर भी प्रकार की नोक रखेंगे और उसी त्रिज्या का एक चाप ऐसे लगाएंगे। फिर हम प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे कितनी है। फिर इतनी ही दूरी हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो आया यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आर है ये, तो ये पी आर जो आया ये इसके समांतर हो गया ए बी के। नेक्स्ट है, एक तिरछी रेखा ए बी खींचिए, इसके बाहर की ओर बिंदु पी लीजिए और एक समांतर रेखा खींचिए जो पी से होकर जाए। तो हमें एक तिरछी रेखा ए बी बना ली, इसके बाहर बिंदु पी ले लिया, इसको इस पर स्थित किसी बिंदु क्यू से इसको मिला लिया और जैसे हमने इसको ड्रॉ किया वैसे ही हम करेंगे। इस पर कोई एंगल कोई भी कन्वीनियंट त्रिज्या लेके इसका यहाँ पर हम एक चाप लगाएंगे, ऐसा ही चाप एक उधर लगाएंगे और इतनी दूरी नाप के यहाँ से हम कट कर देंगे और ये एक पी आर रेखा जो होगी वो ए बी के समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दी गई रेखा से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। तो ए बी एक रेखा खींचेंगे और ए बी से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम दो चाप लगाएंगे। ए बी के बिंदु ए और बी पर प्रकार की नोक रखेंगे, 6.5 सेंटीमीटर पर एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, और दोनों चाप के जो अंत्य बिंदु हैं उनको मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। तो एक्स वाई समांतर ए बी के आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। पहले एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, एक्स वाई के बाहर एक बिंदु पी लेंगे और एक्स वाई के समांतर रेखा खींचनी है जो बिंदु पी से होकर जाए। इसके लिए हम वैसे ही करेंगे जो हमने पिछले 6 और 7 क्वेश्चन में किया था। इसके लिए पहले हम जेड को एक्स वाई पर स्थित किसी बिंदु जेड को पी से मिला देंगे और इस पर कोई भी कन्वीनियंट त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। इसी त्रिज्या का चाप हम बिंदु पी पर प्रकार की नोक रख के लगाएंगे जो यहाँ काटेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माप लेंगे और इसी डिस्टेंस से हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे और इस तरह से इसको आगे मिलाते हुए बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पी आर है। नेक्स्ट, चित्र में पी क्यू तथा आर एस रेखा ए बी के लंबवत है। देखिए पी क्यू और आर एस दोनों इस ए बी के लंबवत हैं। दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। जांचिए कि रेखा पी क्यू आर एस समांतर है या नहीं। पी क्यू आर एस समांतर है या नहीं ये जांचना है। चित्र में पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए क्यू पी बी, ये क्यू पी बी ये वाला एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से आर एस परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट मीन्स एस आर बी बराबर 90 डिग्री। एस आर बी ये वाला ये भी 90 डिग्री। तो क्यू पी बी बराबर एस आर बी, चूँकि इसलिए एंगल क्यू पी बी, ये एंगल क्यू पी बी एस आर बी के बराबर होगा क्योंकि ये 90 है, परंतु ये दोनों संगत कोण हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों यहाँ, अगर हम इसको 90 डिग्री यहाँ माने तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों संगत कोण हैं जो कि पी क्यू और आर एस के एक ही ओर बने हुए हैं और तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए हैं। तिर्यक रेखा ए बी द्वारा काटने से बने हैं, इसलिए पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम बाकी के एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। हम इसमें ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए इसमें नहीं बता पाए हम बाकी के एक्सरसाइजेस, तो इसमें हम यही एक्सरसाइज रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।